नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों आज बात करते हैं विंटर की कि विंटर आ गया है और बच्चों के लिए मतलब सर्दी होने लगी है काफ़ी हद तक। और आइए जानते हैं कि बच्चों को किस तरीके के कपड़े हमें सर्दियों में पहनाने चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चों की पहली विंटर है, पहली सर्दी पड़ रही है तो बच्चों को ध्यान देना ही देना है। अगर दूसरी तीसरी भी सर्दी है फिर भी बच्चे को सर्दियों में ध्यान देना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स सर्दियों में बच्चों को ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि आप स्वेटर और जैकेट और नीचे इनर और जैकेट और स्वेटर पहना दें। तो बच्चे को इस तरीके का भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि टेम्परेचर कितना है। आपको टेम्परेचर के हिसाब से, अगर आप अंदर वाले रूम में बाहर रूम में आइए उसका टेम्परेचर अलग होता है। अगर आप बाहर वाले रूम से आप बाहर को निकलेंगी तो वो दूसरा टेम्परेचर होता है। तो आपको उससे टेम्परेचर के हिसाब से ही बच्चों को कपड़े पहनाएं। सर्दियों में भी दिन पर दिन मौसम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी धूप आती है तो कभी ज़्यादा छाँव आ जाती है, बादल आ जाते हैं, कभी बारिश भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए ही बच्चों को कपड़े पहनाना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चे को एक मोटा सा कपड़ा पहना दिया तो उसमें ये समझते हैं कि हमारे बच्चे की सर्दी उसी से निकल जाएगी। मतलब सुबह से पहना दिया तो उसको शाम तक, यानी पूरी रात हो गई, उसको सुबह ही चेंज करते हैं। तो उसको ऐसा नहीं करना है आपको कि एक ही कपड़ा आपने मोटा सा डाल दिया है कि बहुत भारी है, उलन का कपड़ा, अंदर बहुत रुई है और ये है वो है। तो इस तरीके को आपका नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने कपड़े बच्चे के पहनाए हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। जो बच्चों के अंदर के कपड़े हैं बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत ही हल्के होने चाहिए। इस तरीके के कपड़े आपको होना चाहिए। और आपने एक अगर पहना दिया है तो ऐसा नहीं है, और आपने कितने भी पहना दिए हैं उसको भी ऐसा नहीं है। आपको हर हमेशा दिन में कई बार अपने बच्चे को देखना है कि हमारे बच्चे के हमने ज़्यादा कपड़े तो बच्चे को नहीं पहना दिए हैं जो कि बच्चे के अंदर से पसीना आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के अंदर से पसीना तो नहीं आ रहा है। आपको ये बार बार हर एक घंटे में चेक करना है। अगर आपका बच्चा घर के अंदर है सर्दियों में तो ऐसा नहीं है कि आप कस के कपड़े उसको पहना दिए, 4-5 कपड़े उसको डाल दिए और ये हो गया कि अब बच्चे को हमारे सर्दी नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है। बच्चे को सबसे पहले जो अंदर पहनाई जाती है वो एक बनियान होती है जो कॉटन की होती है। बच्चे को सबसे पहले वो पहनाएं। फिर बिल्कुल सॉफ्ट इनर आती है बच्चे की, वो इनर पहनाएं। बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि मुट्ठी भर में इनर ऐसे हो जाती है, तो वो कपड़ा बच्चे को डालें। उसके ऊपर से अगर आपको डालना है तो जैसे लड़की है या लड़का है, आजकल तो कुछ भी, मतलब लड़की हो या लड़का हो कुछ भी पहना सकते हैं। तो बॉयज़ को जैसे शर्ट पहना दी है कॉटन की, इसके बाद से आप स्वेटर डाल दीजिए। और अधिक सर्दी है, अधिक आपका टेम्परेचर है, आप अपने टेम्परेचर के ऊपर जाइए। टेम्परेचर अगर अधिक है तो उसको जैकेट भी डाल सकते हैं, जैकेट भी डाल दें। लेकिन बच्चा अगर अंदर है आपका, अगर बाहर जा रहा है तो इतने कपड़े पहनाइए। अगर बच्चा आपका घर के अंदर है तो अंदर आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से इतने कपड़े नहीं पहनाना है। और बच्चे को हमेशा देखते रहना है घंटे घंटे भर में कि इतने हमने कपड़े पहना दिए हैं बच्चे को। तो बच्चे के हमारे पीठ और पेट में पसीना तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यह भी नुकसानदेह है कि पसीना आए, उसको धीरे धीरे करके बारीक बारीक से फुंसियाँ जैसी, दाने जैसे पड़ जाते हैं। पसीना अगर ज़्यादा बच्चे के निकलता है, हम ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास भी इतना काम होता है पेरेंट्स के पास कि सुबह से बच्चे को बस डाल दिया कपड़े और फिर उसका ध्यान नहीं रखना और सुला दिया रात में और सुबह ही उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। और पेरेंट्स बच्चे को डायपर ही पहनाएं, नैपी ना पहनाएं। अगर बच्चे की ज़रा सी भी लीकेज हुई तो बच्चे की टॉयलेट अगर ज़रा सा भी बाहर लीकेज हो गई तो बच्चे को ठंडी पकड़ सकती है। पकड़ सकती नहीं मतलब पकड़ ही लेती है। कई माताएं ऐसी होती हैं कि ध्यान नहीं रखती हैं, अभी नई नई बनी हुई हैं तो उनको ज़्यादा मालूम भी नहीं है। और कुछ को मालूम है तो थोड़ा सा कार्य में व्यस्त हो जाती हैं तो उनको पता नहीं चल पाता, अभी नहीं अभी देख लेंगे, अभी नहीं अभी देख लेंगे। तो इस कारण से वो लेट हो जाती हैं। तो जब तक बच्चा कर हुआ होता है
टॉयलेट कर लेता है और पीछे के कपड़े जो उसके होते हैं पहनाए हुए, वो सारे कपड़े भीग जाते हैं और उससे भी बच्चे को सर्दी पकड़ सकती है। क्योंकि पेरेंट्स, बच्चे की बॉडी से टेम्परेचर सर का ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आपको नॉर्मल ही टोपा लगाना है। और बीच बीच में आप बच्चे के सर का भी ख्याल रखिए। आप बार बार बीच बीच में देखते रहिए, हर घंटे घंटे आधा घंटे में, कि बच्चे के हमारे सर में पसीना सिर में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर सिर में पसीना पसीना हो रहा है और आप ध्यान नहीं रख रही हैं बाई चांस, तो बच्चे के सिर में भी दाने जैसे बारीक बारीक से दाने पड़ जाएंगे, तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है। तो पेरेंट्स, बच्चा जो है, तो बच्चा हमेशा ही हाथ पैर चलाता रहता है, कभी इधर हाथ करेगा, कभी उधर हाथ करेगा, कभी पैर चलाता है। तो बच्चा जो है, बच्चे के अंदर से टेम्परेचर जो गर्मी होती है, तो अंदर से बच्चे के आती है। क्योंकि बच्चा गर्म कपड़े भी पहने हुआ है और बच्चा हाथ पैर एक्टिविटी कर रहा है, तो बच्चा मतलब अंदर से उसको पसीना आ रहा है। तो इसलिए आप मोटे कपड़े, बच्चों को बहुत भारी वज़नदार कपड़े मत पहनाइए। और पेरेंट्स, सबसे पहले बच्चे को नीचे कॉटन का ही कपड़ा पहनाइए। इसके बाद इनर के बाद कोई शर्ट फुल, और इसके बाद कोई हल्का सा एकदम सॉफ्ट स्वेटर। अगर बहुत ज़्यादा हाई सर्दी पड़ रही है तो फिर जैकेट डाल दें आप। अगर आपका बच्चा पैरों से खड़े होकर के चल लेता है, तो आप प्लीज़ उसको सॉक्स और सैंडल ज़रूर पहनाएं। और रात में बच्चे के जो सॉक्स हैं निकाल दें, क्योंकि बच्चा रजाई कंबल कुछ ओढ़ता है, तो बच्चे के वो सॉक्स हटा के निकाल करके ही लेटाएं। और बच्चे के पैरों में थोड़ा सा फटने लगते हैं, किसी किसी बच्चे के तो बहुत ही ज़्यादा फटते हैं और नॉर्मल भी ऐसे फटने लगते हैं। तो बच्चों के पैर फटे हुए होते हैं, तो उसमें वैसलीन लगा करके आपको ऐसे ही नॉर्मल, ये तो कॉटन का हो सॉक्स, हल्का सा तो वो पहना दें, और नहीं तो सॉक्स मत पहनाएं, ऐसे ही बच्चे को रखें। अगर आपका बच्चा घर के बाहर जा रहा है, बाहर लेके जा रही हैं, तो बच्चे के कान में टोपा होना चाहिए। वो भी नॉर्मल पेवर ऊन का नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसको खुजली करने लगते हैं, ऊपर से ही खुजलाने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है। तो नॉर्मल टोपा पहनाना चाहिए। और बच्चों के ग्लव्स जो हैं, तो ग्लव्स बिल्कुल सॉफ्ट पहनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर बच्चे को लेकर के जा रही हैं, तो बच्चे के कान से ही हवा ज़्यादा अंदर जाती है, तो उससे बच्चे को सर्दी पकड़ लेती है। और जो ग्लव्स जो पहना के ले जाना है, तो बच्चों के ये जो नाखून होते हैं, नाखूनों से अंदर हवा क्रॉस करती है, तो इससे भी सर्दी हो जाती है। और नीचे जो पैर हैं, तो पैर में शूज़ और सॉक्स पहना करके ही बच्चे को बाहर आप निकालिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ये दूसरों के पास तक पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और नमस्कार।